दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वाले वीडियो के माध्यम से हम लोग यहां पर बात करेंगे कि जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है यूपीपीएससी आयोग का, ये कब आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही समीक्षा अधिकारी, इसके लिए आपको डेली बेस पर कैसे तैयारी करनी है और कितने दिन आपको मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी के लिए। इसके बाद तीसरा जो सबसे ज्वलंत प्रश्न है वो है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पीसीएस की परीक्षा कंडक्ट होनी है 2025 की, तो ये कब होगी और किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आयोग के बारे में हम बात करते हैं कि आयोग किस तरीके से पेपर सेट कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने अभी जब देखा कि पीसीएस का एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ आया था, तो कहना यह था कि भाई अब आगे जो एग्जामिनेशन होने वाला है समीक्षा अधिकारी का उत्तर प्रदेश पीसीएस का, तो यहाँ पर भी सेम ही पैटर्न रिपीट होने वाला है। तो ये काफ़ी हद तक सही है। इस बात को फॉलो करते हुए ही आपको तैयारी करनी है। एग्जामिनेशन कैलेंडर की बात करें तो एग्जामिनेशन कैलेंडर आपको मैक्सिमम 10 जनवरी तक देखने को मिल जाएगा और इस एग्जामिनेशन कैलेंडर में सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। समीक्षा अधिकारी की डेट हो सकता है उसके अंदर मेंशन ना हो, उसमें संभावित तिथि करके लिख दिया जाए। इसका रीज़न ये है कि अभी तक जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, वो एक फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंची है। सो हो सकता है संभावित तिथि उसके अंदर मेंशन कर दी जाए, या हो सकता है थोड़ा सा कैलेंडर को आगे पीछे करें और ये भी पॉसिबिलिटी है कि रिपोर्ट जो है बहुत जल्द आ जाए। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अभी कुछ क्रिस्टल क्लियर नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चला है, इसलिए यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बट ये अनुमान पूरी तरीके से है, तकरीबन 99% मान के चलिए कि एग्जामिनेशन आपका कम से कम मार्च तक तो नहीं होना है, मतलब अप्रैल माह में आपको एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है। सो 90 दिन का पीरियड आपके पास में है। डेली बेसिस पर एक वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, आज भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको अगले 24 घंटे में कौन कौन से टॉपिक्स को तैयार करना है और किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, उसको ज़रूर देखिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट है और उसको अगर आप फॉलो करते चलेंगे तो डेली बेस पर जो आपकी तैयारी होती जाएगी वो उन सब लोगों को बहुत पीछे छोड़ दोगे आप जो सालों से लगे हुए हैं। हमारा जो कोर्स है समीक्षा अधिकारी के लिए फुल लेंथ कोर्स, अगर आपने उसमें एनरोल कराया है वेल एंड गुड है, नहीं एनरोल करवाया है तो जो टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं उनको आप कवर अप करते हुए चलना, ठीक है। और देखना आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप को, देखो कोई भी चीज़ एक बार में नहीं मिल जाती, बहुत मेहनत बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, डेली बेस पर आपको तैयारी करनी पड़ती है, तब जाकर आपको कहीं सफलता मिलती है, ठीक है। तो करना आपको यही है कि जो आपको बताया जाए उसको डेली बेस पर फॉलो करिए। अगर आपने एनरोल कराया हुआ है कोर्स में, तब आपके पास ये पीडीएफ डेली बेस पर आपको मिलती रहेगी टेलीग्राम ग्रुप पर। आपको उस पीडीएफ को एकदम मतलब घोल के पी जाना है। इतना भर अगर आप कर लोगे, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, चाहे वो एकदम फैक्चुअल हो चाहे वो कंसेप्चुअल हो, सारे के सारे क्वेश्चन आप करने के लिए कैपेबल होगे। अगर हम यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स हम लोग 12 महीने का कवर अप करेंगे और 18 महीने का स्टैटिक सब्जेक्ट्स पर बेस्ड जो करंट अफेयर्स है उसको कवर अप किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई समीक्षा अधिकारी के कोर्स के बारे में। बाकी अगर हम बात करें यूपी पीसीएस 2025 के एग्जामिनेशन के बारे में, तो ये आपको मई मिड या मई एंड में देखने को मिल सकता है। इसके लिए भी तैयारी आपकी सिमिलर ही रहेगी। जो आप समीक्षा अधिकारी के लिए जीएस पढ़ रहे हो, सेम लेवल की जीएस आपको किसके लिए पढ़नी है, यूपी पीसीएस के लिए। मुझे लगता है शायद जो समीक्षा अधिकारी का पेपर है कहीं ज़्यादा टफ होता है इन कंपैरिजन टू यूपी पीसीएस, बट इस बार जो पीसीएस का एग्जाम हुआ आपका 2024 का, वो कहीं ज़्यादा अलग हटके था, मतलब जो अभी तक ट्रेडिशन चला आ रहा था उससे एकदम अलग हटके था। तो आपको तैयारी जो है वो हर लिहाज से करनी है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि पेपर इजी आएगा तो मैं इतने मार्क्स गेन कर लूँगा, नहीं। आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, सारी चीज़ें, सारे वर्टिकल आपको कवर अप करने हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सिलेक्टेड तैयारी करो, बट मैं ये कहता हूं कि सिलेक्टेड तैयारी करने से एक मतलब डाउटफुल कंडीशन बनी रहती है। डाउटफुल कैसे कि सपोज अगर आप सिलेक्टेड तैयारी कर रहे हो, आपने सोचा कि मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इन 3 सब्जेक्ट को करूंगा, करंट अफेयर्स करूंगा, बाकी मैं छोड़ दूंगा। अब सपोज एग्जामिनेशन में इन सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ गए या फिर ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपने अभी तक नहीं पढ़े थे। अब वहां पर क्या होगा, आप इन टॉपिक्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बाकी आपने तैयार नहीं करा। ओवरऑल आपकी तैयारी किस में पहुंच गई, एक असमंजस की स्थिति में पहुंच गई। ये नहीं करना है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, पूरा सिलेबस कवर अप किया जा सकता है। आपको सारी बुक्स उठाकर नहीं छाननी है, इसी के लिए पेड कोर्स होता है। अगर आप पेड कोर्स में रहोगे तो आपको डेली बेस पर प्रोवाइड किया जाएगा मटेरियल, आपको बस वही पढ़ना है। उस कोर्स पर आपको यकीन रखना है, उसी कोर्स के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी बनाकर रखनी है। हमारा जो कोर्स है उसका जो बेस है वो आपका एनसीईआरटी, घटना चक्र, ल्यूसेंट और स्टैंडर्ड बुक्स, इन सब का मर्जर है। जितना शॉर्ट करके हो सकता है उतना शॉर्ट